गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पाठ 7 जिसका शीर्षक है संकल्प सिद्धिदायक है, अर्थात संकल्प से यानी दृढ़ निश्चय से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसी पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ कार्य किया था। आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है हमारा उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरणम अनुसृत्य उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयेत् रिक्त स्थानों को पूरा करें। यानी एक उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है, उस उदाहरण के अनुसार हमें बाकी के ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वह है वस्ती इसम है, वस्तः इसम और वसंती इसम, यानी लट लकार का जो रूप है वह यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। वस्ती इसमें रहता था, वस्तः इसमें रहते थे यानी 2 व्यक्ति रहते थे, और वसंती इसमें यानी 2 से अधिक रहते थे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा वाक्य है वह है पूज्यति इसमें है। अब इसका द्विवचन में रूप बनेगा वस्तः इसमें के अनुसार पूज्यते इसमें है, बहुवचन में पूज्यन्ति इसमें है। अगले में हमें रक्षते इसमें दिया गया है और एकवचन और बहुवचन हमें बनाना है। तो इसका एकवचन बनेगा रक्षति इसमें है, रक्ष, और बहुवचन बनेगा रक्षन्ति इसमें है। अगला है चरती इसमें दिया गया है और चरते इसमें द्विवचन बनेगा और बहुवचन बनेगा चरंती इसमें है। नेक्स्ट में एकवचन बनेगा करोति इसमें है, कुरुते इसमें और कुर्वन्ति इसमें हमें दिया गया है। ऐसे ही जो आगे जो धातु रूप दिया गया है वह है लंग लकार का, यानी लंग लकार का एक उदाहरण हमें प्रथम पुरुष का उदाहरण हमें दिया गया है और उसके अनुसार ही हमें और धातुओं के प्रथम पुरुष का रूप बनाना है। यानी कथ धातु का हमें दिया गया है और पूज और रक्ष धातु का हमें खुद से बनाना है उदाहरण के अनुसार। जैसा उदाहरण में दिया गया है सेम वैसा ही। तो उदाहरण है हमारा एकथ्यत, एकथ्यताम और एकथ्यन। हमने जब धातु रूप पढ़े थे तो उसमें हमने लंग लकार में पढ़ा था अत, अताम, अन। तो इस रूप को याद करके हम किसी भी धातु में जोड़ सकते हैं। तो अब हमें पूज धातु में जोड़ना है, तो हम बनाएंगे अपूज्यत, अपूज्यताम और अपूज्यन। ऐसे ही रक्ष धातु में अरक्षत दिया गया है, नेक्स्ट बनेगा अरक्षताम और बहुवचन में बनेगा अरक्षण। अब यहाँ पर लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक उदाहरण दिया गया है, बाकी हमें खुद से बनाने हैं। तो हमें जो उदाहरण दिया गया है वह वस धातु का है। वस धातु का रूप बनता है मध्यम पुरुष में अवस है, अवसत, वस्तम और अवसत। तो सेम ऐसे ही हमें पूज धातु और चर धातु का बनाना है। तो पूज धातु का बनेगा अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत, और चर धातु का बनेगा अचर है, अचरतम, अचरत। नेक्स्ट हमें लंग लकार का उत्तम पुरुष का रूप दिया गया है। उत्तम पुरुष का पट धातु का रूप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है और लिख और चर धातु का हमें खुद बनाना है। तो यहाँ जो उदाहरण है वह है अपठम, अपठाव, अपठाम। तो सेम वैसा ही हमें लिख और रच धातु का बनाना है। तो लिख का अलिखम दिया गया है, द्विवचन में आएगा अलिखाव और बहुवचन में आएगा अलिखाम। ऐसे ही रच धातु अरच्याव यानी द्विवचन हमें दिया गया है और एक वचन और बहुवचन बनाना है। तो एक वचन में बनता है रूप अरच्यम और बहुवचन में बनता है रूप अरच्याम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है तपे प्रभावात के सखाए जाता।
तपे प्रभावात यानी तप के प्रभाव से, के यानी कौन, सखाए जाता मित्र बन जाते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि पार्वती के तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु थे वह भी उनके मित्र बन गए थे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा हिंसक पशु है। अगला प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र एगच्छत। पार्वती तपस्यार्थम तपस्या के लिए कुत्र एगच्छत कहाँ गई। तो पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी, गौरी शिखर पर, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा गौरी शिखरम। ठीक है। अगला प्रश्न है कै शमशाने वस्ती इसमें है। कै यानी कौन, शमशाने शमशान में, वस्ती यानी रहता है। तो कौन रहता है शमशान में, उत्तर होगा हमारा शिव है, यानी शिव शमशान में रहते हैं। अगला प्रश्न है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदाम शिव की निंदा को सुनकर, शिव की बुराई को श्रुत्वा यानी सुनकर, का यानी कौन, क्रुद्धा जाता क्रोधित हो जाता है। कौन क्रोधित हो जाता है, पार्वती। तो यहाँ पर उत्तर होगा पार्वती। अगला प्रश्न है वट रूपेण तपोवनम कै प्रविशत। वटु रूपेण वटु के रूप में यानी ब्रह्मचारी के रूप में, तपोवनम वन में, कै प्रविशत कौन प्रवेश करता है। तो शिव के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में कौन आता है, शिव। तो यहाँ उत्तर होगा शिव है। अगला प्रश्न है कै का या कम काम प्रति कथयति यानी कौन किसके प्रति कहता है। एक उदाहरण दिया गया है जैसे वत्से यानी पुत्री, तपे कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है। तो ये किसने कहा था, माता ने, और किसके लिए कहा था, पार्वती के लिए, इसलिए हमारा उत्तर होगा माता। और किसके लिए कहा था, पार्वती। अहम तपे एव चरिष्यामि। अहम यानी मैं, तप ही, एव चरिष्यामि यानी करूंगी। यह कहा था पार्वती ने और कहा था मैना को। तो यहाँ पर उत्तर होगा पार्वती मैनाम। अगला प्रश्न है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। मनस्वी यानी महान लोग, तपस्वी लोग, कदापि कभी भी, धैर्य को, न परित्यज्यति नहीं छोड़ते हैं। यह कहा था पार्वती ने और विजया के प्रति। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इति नामना इस नाम से भी, त्वं प्रथिता तुम प्रसिद्ध हो गई हो। यह कहा था विजया ने और पार्वती के लिए कहा था, इसलिए यहाँ पर आएगा पार्वती। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, प्रीतो अस्मि मैं प्रसन्न हूँ। यह कहा था शिव ने पार्वती को। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। निश्चित ही शरीर ही धर्म का पहला साधन है। यह कहा था वटु रूपधारी शिव ने। तो यहाँ पर आएगा वटु और कहा था पार्वती के लिए, इसलिए पार्वती। अहम तव कृत दासो अस्मि। अहम मैं तुम्हारे द्वारा, तब यानी तुम्हारे द्वारा, कृत यानी खरीदा गया, दासो अस्मि दास हूँ। आज से मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दास हूँ। यह कहा था शिव ने पार्वती के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है। तो वह कहती है यानी सा अवदत वह कहती है, यत यानी कि, जगति न कोई अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम न जानाति। जगत में यानी संपूर्ण संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। अर्थात जब ब्रह्मचारी के रूप में शिव जो थे वो शिव की निंदा करते हैं और इस निंदा को, इस बुराई को सुनकर पार्वती
क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर के कहती है कि जगति न कोयपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम न जानाति, यानी कि तुम शिव की इतनी निंदा कर रहे हो, इतनी बुराई कर रहे हो, लेकिन ऐसा संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शिव के यथार्थ स्वरूप को जान सका हो। अगला प्रश्न है कै पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? उत्तर होगा यह निंदाम करोति, यह निंदाम शृणोति वा स पाप भाग भवति। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, वा यानी अथवा, यह निंदाम शृणोति, और जो निंदा सुनता है, यानी जो बुराई करता है और साथ ही साथ जो सुनता है, स पाप भाग भवति, वह पाप का भागी होता है। नेक्स्ट है पार्वती किम कर्तुम एच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है? तो उत्तर होगा पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम कर्तुम एच्छत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण प्राप्तुम पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्याम कर्तुम एच्छत, तपस्या करना चाहती है या तपस्या करने की इच्छा करती है। अगला प्रश्न है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो उत्तर होगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। अगला प्रश्न है मंजूसात पदानी चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूसात यानी बॉक्स में दिए गए पदों को देखकर समान पद लिखिए। शिलायाम, शिला के समान होगा प्रस्तरे, यानी शिला का अर्थ भी होता है पत्थर और प्रस्तरे का भी अर्थ होता है पत्थर। पश्व है तो पश्व का समानार्थक शब्द होगा जंत्व है। अम्बा, माता, नेत्राणी, नैनानी, तूष्णिम, मौनम, तूष्णिम का अर्थ भी होता है चुप रहना और मौन का अर्थ भी होता है चुप रहना। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना कीजिए। यथा यानी जैसे, वस्ति इसमें, यानी हमें लट लकार का रूप बना करके दिया हुआ है और हमें लट लकार को लंग लकार में यानी भूतकाल में बदलना है। तो पश्यति इसमें का भूतकाल होगा अपश्यत, तपति इसमें एतपत, चिंत्यति इसमें है अचिंत्यत, वद्धि इसमें है अवदत और गच्छति इसमें का हो जाएगा अगच्छत। यानी एक तरफ हमें लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप बना करके दे रखा है और दूसरी तरफ हमें लंग लकार यानी भूतकाल का एक वचन का रूप बनाना है। तो ये इस प्रकार बनेंगे। दूसरा है अलिखत, यानी अब पहले लंग लकार का रूप और फिर लट लकार का रूप, यानी यहाँ पर भी लट लकार बना करके दिया गया है और हमें लंग लकार बनाना है। तो कथयति इसमें यानी अकथयत, नयति इसमें अनयत, पठति इसमें अपठत, धावति इसमें अधावत, हंसती इसमें अहसत। यानी देखो कथयति इसमें यानी कहता था और अकथयत भूतकाल, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल यानी उसने कहा। नयति इसमें ले जाता है, अनयत यानी ले गया। पठति इसमें पढ़ता है, पढ़ता था, अपठत यानी पढ़ा। धावती इसमें दौड़ता था, अधावत यानी दौड़ा। यानी हमें या तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं अलिखत और या फिर हम इस प्रकार लिखेंगे कि लिखती इसमें। यहाँ पर दोनों का जो अर्थ निकलेगा वह दोनों का ही भूतकाल में निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो अलिखत का मतलब भी क्या हुआ लिखा, यानी लिखा गया भूतकाल में पहले, और लिखती इसमें यानी लिखा था। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये लिखती जो रूप है वह तो लट लकार का है, तो यहाँ पर लिखती यानी लिखता है होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसमें लगा हुआ है और इसमें का अर्थ होता है था। जब लट लकार के साथ रूप के साथ यदि इसमें का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर जो रूप शब्द का जो अर्थ होगा वह भूतकाल में चला जाएगा। इसलिए जैसे कथयति इसमें यानी कहा था और अकथयत का मतलब भी होगा कहा था।
ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये समझना है। आई होप कि आपको ये जो अभ्यास कार्य है वह समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं।